यकनी अनहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ुल्तु लहा तत्तबिईन आसार अद्दम। ये एक हदीस है जो सही मुस्लिम, सुनन अबू दाऊद और मुतअद्दिद कुतुब हदीस में, बल्कि मुख्तसर तौर पर सही बुखारी के अंदर भी मरवी है, जिसमें माई आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान फरमाती हैं। और इस हदीस के बाद तुरुक में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अंसार के औरतों की ये खूबी बयान फरमाई कि अल्लाह ताला तबारक व तआला रहम करे अंसारी औरतों पर कि दीन की समझ और दीन की फ़िक़्ह, दीन की मालूमात हासिल करने में उनके सामने हया हायल नहीं होती थी। तो वो बयान करती हैं एक अंसारिया औरत से मुताल्लिक़ हज़रत अस्मा, ये शायद अस्मा बिन्त शक्ल हैं, जिसे ख़तीबतो अल-मरअह कहा गया है, यानी सहाबिया औरतों में के ख़तीबा। वो अल्लाह के रसूल की खिदमत में हाजिर हुई और उन्होंने सवाल किया कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में की कोई औरत जब अपनी माहवारी के दिन से फारिग हो तो कैसे पाकी हासिल करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि देखो, बैरी और अपना पानी ले, उससे वजू करे, फिर अपने सर को धो ले, व तुदलिकहु, और अच्छी तरीके से रगड़े यहाँ तक कि बाल पानी की जड़ों तक पहुँच जाए। सुम्मा तफीदु अला जसदिहा, फिर अपने पूरे जिस्म के ऊपर पानी फेंके। सुम्मा तअखुदु फुरसतहा, फिर अपनी रुई ले ले और उससे तहारत हासिल करे। वो कहने लगी कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रुई से कैसे तहारत हासिल करूं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला बयान फरमाती हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकसद को समझ गई तो उसे अपनी तरफ खींचा और किनारे किया और उससे बताया कि खून का जो मकाम है वहाँ पर ये खुशबू लगा ले। ये एक हदीस है प्यारी बहनों, जिसमें एक ऐसी औरत जो अपने माहवारी के दिनों से फारिग हो तो उसके गुस्ल का तरीक़ा बयान किया गया है। देखिए, कोई भी मर्द है या औरत, या खुसूसन औरतें कोई भी है, वो 3 किस्म का गुस्ल करती है। मर्द 2 किस्म का गुस्ल करते हैं, एक नफली गुस्ल है और एक वाजिबी है, जैसे जुमा का गुस्ल हुआ, जनाबत का गुस्ल हुआ। लेकिन हमारी बहनें हैं, उमूमन उन्हें 3 किस्म का गुस्ल करना पड़ता है। एक गुस्ल है जो सफाई और ठंडक या निशात हासिल करने के लिए, मिसाल के तौर पर कोई बहन है काम कर कर थक गई या बड़ी गर्मी लग रही है, उससे छुटकारा लेने के लिए वो नहाने चली जाती है, तो ये ऐसा गुस्ल है कि इसका कोई तरीका शरीयत के अंदर बयान नहीं हुआ है। जो बहन जैसे चाहे, जिस तरीके से चाहे, वो गुस्ल कर सकती है। दूसरा गुस्ल है जो जनाबत का गुस्ल है, यानी जुनूबी होने के बाद। और तीसरा गुस्ल है जो माहवारी से पाक होने के बाद का गुस्ल है, और ये दोनों गुस्ल वाजिब हैं। ये दोनों गुस्ल वाजिब हैं। इन दोनों गुस्ल का जो तरीक़ा है वो जैसे मर्दों का तरीक़ा है वैसे औरतों का भी है। यानी वो कैसे कि अपने ज़ेरी जो हिस्सा है, यानी नाक के नीचे से पहले उसको साफ करे, अगर कहीं पर गंदगी लगी है तो उसे दूर करे, फिर उसके बाद वैसे ही वज़ू करे जैसे नमाज के लिए वज़ू किया जाता है, और फिर उसके बाद अपने पूरे जिस्म के ऊपर पानी डाले। अगर औरत है या मर्द ही है, उसके बाल ज़्यादा हैं तो अपने हाथों से बाल की जड़ों को भी हरकत दे, ताकि जब सर पे पानी डाले तो बाल की जड़ों तक पानी पहुंच जाए। फिर उसके बाद दूर हट करके, अगर पहले वजू करते हुए पांव को नहीं धुला है तो किनारे हो करके पांव को धुले। ये आम गुस्ल का तरीका है, इसमें मर्द और औरत सभी बराबर हैं। अलबत्ता औरतों का जो माहवारी का गुस्ल होता है वो आम गुस्ल से थोड़ा सा मुख्तलिफ है, इसको समझने की जरूरत है। पहली चीज तो ये है कि पहली चीज यह है कि माहवारी का गुस्ल जनाबत के गुस्ल से तकरीबन 3 चीजों में मुख्तलिफ है। पहली चीज यह है कि माहवारी के गुस्ल के लिए शैम्पू, साबुन या इस किस्म की चीजें इस्तेमाल करना बेहतर है। जैसा कि इसी हदीस में अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि तअखुदु सिद्रहा व माअहा, उस वक्त बैरी को पत्ते को गर्म करके जो साबुन का काम देती थी उसको अपने जिस्म के ऊपर औरतें या मर्द लगाया करते थे, उससे पाकी हासिल करने के लिए साबुन की जगह पर। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली चीज ये बताई कि क्या करे, वो बैरी
اور پانی، گویا اس زمانے میں کہا جاتا ہے کہ صابن ہے، شیمپو ہے، یا اس قسم کی جو چیزیں ہیں اپنے جسم کو طہارت حاصل کرنے کے لیے، صفائی کے لیے عورت استعمال کرے، یہ اس کا استعمال کرنا بہتر ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ اگر عورت ماہواری کا غسل کر رہی ہے تو اس کے لیے اپنے بالوں کو کھولنا، اگر بالوں کو باندھے ہوئے ہے تو اس کے اوپر کھولنا واجب یا بہتر ہے۔ البتہ اگر وہ جنابت کا غسل کر رہی ہے تو اس صورت میں اپنے بال کا کھولنا اگر باندھے ہوئے ہے تو واجب نہیں ہے، صرف یہ کرے گی کہ 2 لپ یا 3 لپ پانی لے کر کے اپنے سر پر ڈالے گی اور اپنے ہاتھوں سے اچھی طریقے سے ایسا لگے تاکہ پانی جو ہے وہ بال کی جڑوں تک پہنچ گیا ہے۔ البتہ جو بال بندھا ہوا ہے اس کا کھولنا اور اس کا دھونا یہ جنابت کے غسل کے اندر واجب نہیں ہے، جیسا کہتے ہیں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے۔ تو یہ دوسرا فرق ہے۔ لیکن اگر ماہواری کے بعد کا غسل ہے تو اس صورت میں بال کا کھولنا کیا ہوگا؟ ضروری ہوگا، اور اپنے پورے بال کو دھولا جائے گا، جیسا کہ اس حدیث میں بھی آپ نے بیان فرمایا تدلکہ حتی یبلغ اصول شعرہا۔ تیسرا فرق یہ ہے کہ ماہواری کے غسل کے بعد خوشبو لگانا یہ بھی مستحب اور بہتر ہے۔ اب اس کے لیے خوشبو کی کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے، جس ماحول میں جو صورت ہو وہ صورت استعمال کی جا سکتی ہے۔ تو یہ 3 صورتیں ہیں، جو 3 فرق ہیں جو عام جو جنابت کے غسل میں اور ماہواری کے غسل میں ہے، جس کا لحاظ رکھنا ہماری ہر مسلمان بھائی مسلمان بہن کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم میں سے ہر شخص کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا